प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, जर्नल एंट्री। सो इसमें डायरेक्टली आपको पास करना है जर्नल एंट्री, राइट है। So these are the transactions and you have to pass journal entries. Dear students, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। So देखो आपके पास क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला ईयर आपको दिया है 2014, आपके एग्जाम में 2020, 2021 जो भी ईयर रहेगा दैट ईयर यू हैव टू शो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी ईयर डेट रहेगा वो मेंशन करने का बस। चलो जनवरी 1 फर्स्ट, राइट, जनवरी 1 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹7500। क्या बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹7500। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कितना कैपिटल डाला, 7500। मनी इन्वेस्ट किया, जो भी है, मनी हो, गुड्स हो, व्हाटएवर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कैपिटल डाला 7500। और हमेशा याद रखने का, ये अपना कौन सा सिस्टम है बेटा, दिस इज व्हाट, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल इफेक्ट कंसेप्ट फॉलो होता है। ड्यूअल इफेक्ट मतलब क्या, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, ठीक है। तो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन देखो तो पहले देखो कि उसके टू इफेक्ट क्या है, ड्यूअल इफेक्ट क्या है, दो एस्पेक्ट क्या है, टू एस्पेक्ट्स। अब स्टार्टेड विद, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹7500, तो क्या हो गया, पहला तो आ गया कैपिटल, राइट है, दिख रहा है आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो कैपिटल आ गया। नॉर्मल सी बात है, ओनर अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे जो भी मनी इन्वेस्ट करता है दैट इज व्हाट, कैपिटल। यस और नो, वो क्या होता है बेटा, आपका कैपिटल। और कितना रुपीस उसने डाला, 7500। तो सेकेंड एस्पेक्ट अपना क्या आ गया बेटा, कैश, राइट है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया कैपिटल का, सेकेंड एस्पेक्ट हो गया अपना कैश का, राइट है। सो ड्यूअल इफेक्ट आ गया आपका, एक कैपिटल एक कैश। इधर दो अकाउंट आपने निकाल लिए, कौन से, एक कैपिटल और कैश, सिंपल फंडा। तो पहले याद रखो, ड्यूअल इफेक्ट है, टू इफेक्ट है, मालूम पड़ा, ड्यूअल एस्पेक्ट है, तो पहले दोनों एस्पेक्ट निकालो, दो अकाउंट कौन से उसमें से जनरेट होते हैं, वो ट्रांजेक्शन में से दो अकाउंट कौन सा जनरेट हो रहा है, एक तो कैपिटल है और एक कैश है, बराबर। अब सुन, समझ जाने का, मिस्टर बी कौन है, आप ही लोग हो, आप मिस्टर बी हो, वी आर द मिस्टर बी, समझ लो, ऐसा समझ लेने का कि ये हमारा बुक है, हम ही ओनर है, हम अपने बिजनेस की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, ऐसा समझ लिया, ठीक है। तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं। तो समझो आप ही ओनर हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस की बुक में एंट्री पास कर रहे हो, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया, सिंपल सा फंडा है, कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, पता है सबको, कैश इज अ रियल अकाउंट। तो बिजनेस में कैश आएगा तो कैश क्या करना है अपने को, डेबिट, बराबर है। बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, क्या इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, कैश तो इंट्रोड्यूस किया, बट वो क्या है, कैपिटल है ना बेटा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे दैट इज व्हाट, कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। क्या, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। और मैंने मॉडर्न अप्रोच बताया ना, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। सो टू कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, तो टू कैपिटल, सिंपल, सिंपल एकदम। यही सब है आपका ब्रिज कोर्स में भी, राइट। तो सिंपल सा फंडा, बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट है, ओनर कौन है, मिस्टर बी, तो समझ जाएगा, मिस्टर बी समझो, अपने आप को समझने का कि हम ही मिस्टर बी है, मिस्टर बी हमारा बिजनेस है, ठीक है। और कोई भी एंट्री आप पास करोगे तो ओनर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पास करते, याद रखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर का बिजनेस, ठीक है। मिस्टर बी है लेकिन मिस्टर बी से भी बड़ा कौन है, उसका बिजनेस, उसका बिजनेस उससे बड़ा है बेटा। तो वो अपने बिजनेस की बुक में एंट्री पास करे, ठीक है, कि उसके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, राइट है, और कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू, क्या इन्वेस्ट किया उसने, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या हो गया, कैपिटल ना। सो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इज व्हाट, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री पास कर रहे हो, तो कैपिटल बिजनेस की क्या है बच्चा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, सिंपल फंड, याद रखने का, एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है।
तो ये फर्स्ट एंट्री, ठीक है, बराबर है, क्लियर। चलो फर्स्ट एंट्री में किसी को कुछ डाउट है तो सो आपने देख लिया फर्स्ट एंट्री। बच्चों आपने फर्स्ट एंट्री क्या देखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल आ गया, तो पहला एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल, क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट ना बच्चा, क्लियर। पहला एंट्री हमेशा माइंड में रखना, बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल, तो सीधी सी बात है बिजनेस में कैश आया और कैपिटल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, बस फिनिश, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड Jan 1, बराबर है, Jan 1 में आ जाओ। और फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पूछने का, मेरे से पर्सनली मैसेज कर दो, कोई टेंशन नहीं, बड़ा क्लियर करने का बस। चलो Jan 1, अभी सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड फॉर ₹2000। देखो इधर, सी व्हाट इज गिवन, परचेज गुड्स फ्रॉम होम, मिस्टर जेड से परचेज किया है 2000 रुपीज का, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया। तो बेटा सिंपल सा फंडा, देखो पहली बात तो इधर क्या आ गया, परचेज आ गया, आपने गुड्स परचेज किया, याद रखना गुड्स, गुड्स मतलब जिसमें हम डील करते हैं, डील बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, वही हमारा बिजनेस है। परचेज किया है बेटा, परचेज, गुड्स परचेज किया है, तो पहला तो परचेज अकाउंट आ गया, वन एस्पेक्ट इज व्हाट, परचेज। परचेज किससे किया है, मिस्टर जेड से। अब पार्टी का नाम है इधर मिस्टर जेड, ये सेकंड एस्पेक्ट आ गया, पार्टी का नाम है, याद रखो, पार्टी का नाम है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां बोला नहीं है ना आपको कि कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने गुड्स खरीदा और कैश पेमेंट किया, ऐसा बोला नहीं है, पार्टी का नाम दिया, सिर्फ पार्टी का नाम दिया है और गुड्स का अमाउंट दिया है, मतलब वो गुड्स का अमाउंट है 2000। तो बेटा सेकंड एस्पेक्ट आपका क्या हो गया, पार्टी, पार्टी मतलब मिस्टर जेड जो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये टू एस्पेक्ट इधर मिल गया। कभी भी याद रखना पार्टी का नाम आया तो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट, बिजनेस में तो क्रेडिट चलता ही है रे बाबा, क्रेडिट के सिवा बिजनेस चलता नहीं है, तो क्रेडिट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस हो गया, देखा जाए तो। जैसे फाइनेंस लाइफ ब्लड है, वैसे क्रेडिट भी वही चीज है, क्रेडिट नहीं देगा तो बिजनेस चलने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है। सो आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड फॉर ₹2000। अब सुनो, परचेज, भाई परचेज क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। परचेज क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, भाई बिजनेस को परचेज तो करना ही पड़ेगा ना, परचेज करेगा नहीं तो सेल क्या करेगा, तो परचेज बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, सेल बिजनेस का इनकम होता है, ठीक है। तो फिलहाल अपने को परचेज देखना है, तो परचेज आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज है आपका एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद रखना वो बेसिक वाला जो फंडा बताया मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, वो सबके माइंड में एक बार रिव्यू करके रख, वीडियो भी अपलोड है उसका, ठीक है, अपलोडेड है। सो नॉमिनल अकाउंट में परचेज क्या हो गया बेटा, आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो एक्सपेंडिचर कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर का डेबिट, सिंपल। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, इसको डेबिट कर दो, ठीक है। और बेटा परचेज किससे किया आपने, मिस्टर जेड, मिस्टर जेड से परचेज किया, तो मिस्टर जेड को क्रेडिट कर दो, सिंपल, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना ये। तो मिस्टर जेड आपका क्या हो गया, गिवर हो गया, मिस्टर जेड ने आपको गुड्स दिया है, वो गिवर हो गया, गिवर को क्रेडिट कर दो, सिंपल, गिवर को क्या कर दो, क्रेडिट, मिस्टर जेड इज अ गिवर। अब मिस्टर जेड कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का रूल तो पता ही है सबको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर जेड क्या कर रहा है, समझो हमारा ही बिजनेस है, क्या बोला मैंने, मिस्टर बी को आप खुद अपने आप को समझ लेने का, तो आपको एंट्री फटाफट एंट्री पास कर सकते हो आप, समझ लेने का, मिस्टर बी हम ही है, हमारा बिजनेस है, ठीक है। सो मिस्टर जेड, इधर कौन है, मिस्टर जेड अपना क्या है बेटा, सामने वाला पार्टी है जो कि क्रेडिटर है अपना, क्या है बेटा, क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर, क्योंकि इसने क्रेडिट पे दिया है हमको, क्रेडिट पे माल बेचा है, इसीलिए तो क्रेडिटर है। और ये पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल तो पता ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो भाई क्रेडिट द गिवर हो गया ना, ये गिवर है ना, गिवर, गिवर मतलब क्रेडिट कर दो, सिंपल, समझा। गिवर मतलब क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है, तो मिस्टर जेड को आप क्रेडिट कर दोगे, सिंपल फंडा। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज डेबिट हो गया और मिस्टर जेड आपका क्रेडिट हो गया, दैट्स इट।
ऐसे ही पास करते जाना है अपने को, लाइकवाइज दैट। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन समझो पहले कि क्या क्या है, फिर क्या समझ गया तो सिर्फ आपको एंट्री फटाफट अरेंज करना है बस, और कुछ नहीं। चलो फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया अपने को, Jan 1 थर्ड एंट्री, लोन टेकन फ्रॉम W दैट इज 300। अब बच्चों इधर देखो क्या बोल रहा है अपने को, लोन टेकन फ्रॉम W 300 का। चलो इसमें दो एस्पेक्ट निकाल लो। पहला, अभी लोन लिया है, किससे लिया है, W से लिया है, राइट है। तो बेटा एक बात बताओ, लोन लिया है आपने, बराबर है, आपने लोन लिया है, मतलब हमारे बिजनेस में समझो मिस्टर बी हम ही है, हमारे बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, आएगा कि नहीं भाई। मिस्टर बी के बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। मिस्टर बी के हिसाब से बुक में एंट्री पास करना ना अपने को, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर बी के बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। लोन लेगा तो कैश आना ही है। तो पहला अकाउंट हो गया आपका कैश, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो गया, लोन। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो गया, इसमें लोन हो गया, बराबर है। तो सबसे पहला देखो, लोन लिया तो कैश आया, कैश रियल अकाउंट है, आया तो डेबिट, रियल अकाउंट है, आया तो डेबिट, सिंपल। तो कैश अकाउंट डेबिट कर लो, बराबर है। टू, लोन लिया, लोन, टेंशन, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बताया ना मैंने, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो लोन को क्रेडिट कर दो, लोन फ्रॉम W, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, टू W's लोन अकाउंट, W's लोन अकाउंट, दैट्स इट, बराबर है। लोन किससे लिया है, W से, W लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम मिस्टर W, बराबर है। मतलब मालूम पड़ना चाहिए, सिर्फ W लिखने की जरूरत नहीं है। W लिखेगा तो मालूम तो पड़ना चाहिए W से क्या है, क्या गुड्स खरीदा है, क्या किया है, तो लिखने का W's लोन अकाउंट। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये जो W है उसने अपने को लोन दिया है भाई, लोन है लोन, इसलिए ये अपना एक तरह से लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और सिंपल W के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, W गिवर है ना, W पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में W क्या है, गिवर है, वो हमको लोन दे रहा है तो गिवर है। गिवर किधर आता है, क्रेडिट में, सिंपल। सिंपल फंडा बेटा, सिंपल फंडा याद रखने का, समझा। चल फिर उसके बाद Jan 1 में नेक्स्ट सब ट्रांजेक्शन Jan 1 की दिख रहे, तो नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री। अब देखो फोर्थ एंट्री में क्या बोलता है बेटा अपने को, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर L। गुड्स किसको सोल्ड किया हमने, टू मिस्टर L फॉर कैश ₹2500। सुनो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर L फॉर कैश। अब सुनो बच्चा, अब बोलोगे सर इधर तो पार्टी का नाम दिया है, तो पार्टी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन बेटा पार्टी के नाम के साथ साथ इधर क्या बोला है, फॉर कैश बोल दिया ना यार। अगर कैश नहीं बोला रहता ना तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट उधर लिखा है स्पेसिफिकली गिवन मिस्टर L फॉर कैश, तो कैश आ गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसा होगा रे बाबा, बराबर है कि नहीं, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो देखो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर L फॉर कैश ₹2500। अब सुनो, टू एस्पेक्ट निकाल लो। आपको इधर एक तो सेल मिल गया, सेल, सेल क्या होता है अपना, इनकम, सेल से इनकम जनरेट होता है बेटा। और सेल आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, सेल्स इनकम होगा, नॉमिनल अकाउंट में इनकम किधर आता है, क्रेडिट में। तो सिंपल सा फंडा है, सेल्स को किधर दिखाओगे आप, क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर L फॉर कैश, मिस्टर L को आपने कैश में बेचा, बराबर है। तो कॉमन सी बात है, सेल्स तो आपका इनकम हो गया, और आपके पास क्या आएगा, मतलब मिस्टर बी के बिजनेस में क्या आएगा बेटा, कैश आएगा ना। तो सिंपल सा फंडा क्या बोला है मैंने, जो भी जिसकी भी बुक में बना रहे हो वो आप क्या समझेगा कि अपना ही बुक है, ऐसा समझ के चलेगा ना, फटाफट एंट्री पास हो जाएगा। समझो अपना ही बिजनेस है, अपना ही बुक है, ठीक है। सो अगर आपने गुड सोल्ड किया मिस्टर L को फॉर कैश में 2500, तो बेटा सिंपल सा फंडा है ना, सेल, सेल तो आपका इनकम है, तो ये सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा बेटा, सिंपल सा फंडा, सेल क्रेडिट हो जाएगा। और आपने सेल किया है कैश में, तो कैश आया, आया कैश आया, कैश आया तो कैश को डेबिट कर दो, कैश रियल अकाउंट है ना। सेकेंड एस्पेक्ट क्या, कैश, इट्स अ रियल अकाउंट,
और रियल अकाउंट मतलब कैश आ रहा है ना, आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इधर क्या एंट्री हो गया, कैश आ गया, कैश डेबिट टू, भाई सेल्स अपना इनकम है तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सिंपल सा फंडा। समझो पहला मेन समझो, एंट्री तो फटाफट पास कर लोगे, समझने का क्या चीज हो फटाफट, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना करो एग्जाम में भी, ठीक है। चलो तो देखा ना, गुड सोल्ड टू मिस्टर एल फॉर कैश, कैश टू सेल्स, बस सिंपल एंट्री। इधर फॉर कैश दिया है इसलिए कैश आया, याद रखना। कैश नहीं दिया रहता तो मिस्टर एल आ जाता, इधर कैश की जगह क्या आता मिस्टर एल, बट कैश दिया है ना, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 5, क्या बेटा, जनवरी 5, यस। सो जनवरी 5 में कैश पेड टू मिस्टर जेड ₹2000। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों, कैश पेड टू मिस्टर जेड, कैश पेड किया है मिस्टर जेड को कितना, ₹2000। कैश पेड टू मिस्टर जेड इज व्हाट बेटा, ₹2000। अब सुनो, कैश पेड किया ना आपने, तो पहला एस्पेक्ट तो आ गया, कैश है आपका, बराबर है। कैश पे किसको किया आपने, whom, टू whom, जेड, मिस्टर जेड, है ना। सेकंड एस पे क्या आ गया, मिस्टर जेड आया ना, ठीक है। कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में से क्या हो रहा है कैश, समझो मिस्टर बी अपना ही बिजनेस है, ठीक है। मिस्टर बी के बिजनेस में से अगर हम कैश पेमेंट करेंगे, बराबर है, अगर कैश पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट वोट गोज आउट, है कि नहीं, बराबर। और किसको पे कर रहे हो, जेड को, जेड तो रिसीवर हो गया ना बेटा, और जेड रिसीवर हो गया, रिसीवर का कौन सा बैलेंस, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। सो मिस्टर जेड को डेबिट करो, जेड अपना पर्सनल अकाउंट है ना बेटा, पर्सनल अकाउंट। अगर हम कैश पे कर रहे हैं उसको, हम मतलब मिस्टर बी, हम उसको कैश पे कर रहे हैं, तो हमारे पास से तो कैश निकल रहा है, जा रहा है। और रिसीवर कौन है, रिसीवर जेड, जेड पर्सनल अकाउंट है ना, वो रिसीवर है। और रिसीवर का कौन सा बैलेंस, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो जेड को डेबिट करो और टू क्या जाएगा अपने पास से, कैश, सिंपल, वेरी सिंपल। जेड इज द रिसीवर, टू कैश गोज आउट, दैट्स इट, बराबर, याद रखना। फिर क्या बोलता है बच्चों, सी नेक्स्ट वन, फिर अपना जैन 5 दिया है अपने को, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर फॉर ऑफिस 700, ठीक है। अब देखो आपने परचेज किया है फर्नीचर, तो अब बोलोगे सर परचेज किया फर्नीचर तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। अरे भाई परचेज और सेल सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, गुड्स, याद रखना। ये गुड्स नहीं है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर अपना असेट हो गया, ठीक है। तो असेट के लिए परचेज या सेल अकाउंट नहीं लिखने का, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स, समझा कि नहीं। तो बेटा परचेज फर्नीचर मतलब अगर असेट परचेज किया तो असेट का नाम लिखो, असेट क्या है, फर्नीचर। तो अगर फर्नीचर परचेज किया तो अपने पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर रियल थिंग है ना, रियल अकाउंट, तो फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, है कि नहीं। असेट है, और वैसे भी असेट का कौन सा बैलेंस बताया था ना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है असेट का, समझा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो असेट है, असेट आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और बेटा आपने फर्नीचर खरीदा तो ऑफिस के लिए खरीदोगे, और क्या बिजनेस के लिए खरीदोगे ना बेटा, पर्सनल यूज के लिए खरीदते तो बिजनेस में आता ही नहीं, उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता ही नहीं, पर्सनल के लिए करते तो, ये बिजनेस के लिए कर रहे हो तभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ अब फर्नीचर आया, गया क्या, कैश, फर्नीचर खरीदा तो कितना रुपया गया, 700, तो कैश भी तो रियल है, और कैश गया 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 गया, so credit what goes out goes out goes out, simple. So to cash account, that's it, बराबर है, फर्नीचर टू कैश, सिंपल फंडा रे बाबा, सिंपल फंडा, गॉट इट। चलो उसके बाद क्या है अपना, पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ व्हाट,
आउट ऑफ, देखो पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी ₹400। अब क्या बोल रहा है बेटा इधर, पेड ऑफिस रेंट पेड किया हमने, ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी ₹400। अब इधर देखो आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी बोला है, याद रखना ऑफिस रेंट पे करने के लिए हमने पर्सनल कैश लिया है बी का। अब बी कौन है, हम है, हम मतलब बिजनेसमैन, हम ओनर है ना, बी कौन है, अपना ओनर है। तो हमने क्या समझा, हमारा ही बिजनेस है, ऐसा समझ के चलोगे तो आपका एंट्री फटाफट पास होएगा बेटा। ठीक है, चलो तो जैन 5 में क्या बोल रहा है, पेड ऑफिस रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी दैट इज 400। बच्चा अगर आपने रेंट पे किया है ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट क्या है आपका, रेंट आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा। रेंट मतलब नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो रेंट है, रेंट इज एन व्हाट, रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, बराबर है। ऑफिस रेंट क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा हुआ भाई, बिजनेस का ऑफिस रेंट आपने पे किया तो आपका एक्सपेंडिचर ही है ना, बराबर है। रेंट पे कर रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, तो उतना खर्चा हुआ आपका। तो एक्सपेंडिचर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सो सीधा सा फंडा, रेंट को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट। अब क्या बोल रहा है, आउट ऑफ पर्सनल कैश ऑफ बी ₹400। अब ये रेंट किधर से पे किया पता है, ये ओनर ने, मतलब हमने हमने ये कैश किधर से पे किया, अपने पर्सनल में से पैसा डाला। बेटा अपने पास से अगर आप पैसा डालोगे बिजनेस में, ये बिजनेस के लिए डाल रहे हो ना, ये रेंट कौन सा है, बिजनेस का ही है ना बेटा, बिजनेस का रेंट है, ऑफिस का रेंट है। तो अपने पास से अगर पैसा डाल रहे हो मतलब एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक तरह से आप अगर अपने पास से पैसा डाल रहे हो पर्सनल में से, तो एक तरह से आपने बिजनेस में पैसा डाल दिया ना, और बिजनेस में पैसा डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, कैश हो जाए, ये अपना कैपिटल हो जाएगा। बिजनेस में अगर आपने पैसा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यस कैपिटल, सीधे से बात है। बट वो पैसा कौन से फॉर्म में डाला आपने, वो रेंट पे करने के लिए डाला। क्या क्या पे करने के लिए डाला बेटा, वो जो अमाउंट आपने दिया ना अपने पर्सनल में से, वो किसके लिए दिया, रेंट पे करने के लिए, ऑफिस का रेंट पे करने के लिए, समझा। इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और टू एक तरह से क्या हो गया, ये कैपिटल, क्योंकि हमने अपने पास से पैसा डाला है, हमने अपने पास से वो पैसा दिया भाई रेंट पे करने के लिए, तो एक तरह से हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना। बिजनेस में पैसा डाल दिया तो बिजनेस में पैसा डाला, अपने पर्सनल से पैसा जो भी बिजनेस में डालेगा वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो डाल दिया कैपिटल, और कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, सिंपल, राइट, क्लियर है। तो रेंट पे करने के लिए डाला, इसलिए रेंट को डेबिट किया, क्योंकि वो पैसा किधर चला गया, रेंट पे करने के लिए, तो रेंट अकाउंट अपना खर्चा हो गया, रेंट को डेबिट किया। टू पर्सनल में से पैसा डाला तो कैपिटल खत्म। और वही अगर आपने बिजनेस में से पैसा निकाला होता पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होता है, ड्रॉइंग्स, याद रखना। बिजनेस में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बट अपना पैसा, अपना पर्सनल, जो मेहनत से खून पसीने से कमाया हुआ पैसा वो बिजनेस में डाला, तो दैट इज व्हाट कैपिटल, समझे कि नहीं, याद रखना। तो ये फंडा है, तो ये एंट्री सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश, तो रेंट अपना खर्चा हो गया, रेंट को डेबिट किया। टू भाई ओनर ने अपने पास से डाला, तो टू कैपिटल, टू कैपिटल लिखो, या तो टू बीस कैपिटल भी लिख सकते हो। तो कैपिटल लिखा तो फिर भी ठीक है ना, कैपिटल किसका होगा, बी का ही होगा ना, ओनर वही है ना, बी है, बराबर। तो ये आपका हो गया पूरा एक रिव्यू। अब फटाफट एंट्री पास करते जर्नल, आ जाओ, लेट्स गेट रेडी एवरीवन। तो जर्नल का फॉर्मेट जैसा बताया था उसके हिसाब से रेडी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेट डायरेक्टली कम, देखो बिजनेसमैन का नाम क्या, मिस्टर बी, टॉप पे दिखाया है, जर्नल एंट्रीज है, फॉर्मेट अपना डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जर्नल में कौन सा फोलियो, लेजर फोलियो, डेबिट का रुपीस, डेबिट का कॉलम एंड क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, चलो ये पूरा रेडी हो गया। सबसे पहले ईयर क्या दिया अपने को, ईयर 2014 है, इधर टॉप पे दिखा दिया ईयर 2014, और पहला ट्रांजेक्शन है Jan 1, और ट्रांजेक्शन का नंबर भी है नंबर 1। तो पहला ट्रांजेक्शन सब देख चुके हम लोग, अब सिर्फ
पास करना है एंट्री। तो पहला क्या था बेटा, Jan 1 को, सी Jan 1 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था अपना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 7500। तो देख लिया ना सब, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया टू कैपिटल, सब हमने देख लिया है, बस एंट्री पास कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैसा लिख रहा था वो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है, 20 का कैपिटल, तो 20 कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना है 7500, 7500 कैश के सामने डेबिट और इधर कैपिटल के सामने क्रेडिट, सिंपल। बस नरेशन लिख लेने का, नरेशन में कोई टेंशन नहीं, खाली नरेशन लिखते टाइम पे ब्रैकेट ओपन करो और वर्ड डालने का बीइंग वर्ड डाल के जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में उतार दो समरी फॉर्म में। तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 7500, तो उसको शॉर्टकट में उतार दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सिंपल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद, बस नरेशन में कोई दिक्कत नहीं, बीइंग वर्ड आना चाहिए और वही जो क्वेश्चन है उसको समरी फॉर्म में लिख दो, बस, दैट इज व्हाट नरेशन। नरेशन दिखना चाहिए बस। चलो फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन, अभी देखो सेम डेट है January 1, एंट्री नंबर 2, तो देखो आ जाओ, क्या बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड, परचेज गुड्स किया मिस्टर जेड से, तो क्या एंट्री देखा था हमने, परचेज के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था इसलिए टू मिस्टर जेड, सब देख चुके हम लोग, सिर्फ एंट्री पास कर रहे हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड या टू जेड्स अकाउंट, क्या बेटा, टू जेड्स अकाउंट। देखो पार्टी का नाम लिखोगे तो अपोस्ट्रोफी एस डाल देना, अपोस्ट्रोफी एस मतलब जेड का अकाउंट है। अमाउंट कितना है 2000, बराबर है। और नरेशन क्या, बीइंग, क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्या बेटा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट। नरेशन का कोई टेंशन नहीं है, बीइंग वर्ड लिख के आपको क्वेश्चन शॉर्टकट में उतारना है, दिखना चाहिए बस नरेशन, ठीक है। चलो राइट, अब एंट्री ऐसे पास करते हो, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए नरेशन लिखोगे, बीइंग लिख के क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतारना है। चलो नेक्स्ट, Jan 1, एंट्री नंबर 3, तो एंट्री नंबर 3 में आ जाओ, क्या है अपना, लोन टेकन फ्रॉम W, तो क्या एंट्री पास किया था, लोन टेकन फ्रॉम W मतलब कैश आएगा टू, किससे लिया, W से, तो W's लोन, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू W's लोन अकाउंट, अमाउंट कितना है 300। नरेशन अपने ओन वर्ड में लिख देने, अभी नहीं लिख रहा हूं नरेशन, बट आप नरेशन लिखना है आपको प्रैक्टिस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना सेम Jan 1, एंट्री नंबर 4, तो Jan 1 को क्या है बेटा, एंट्री नंबर 4, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एल फॉर कैश 2500, गुड्स सेल किया मिस्टर एल को फॉर कैश में, तो कैश आया और सेल किया तो सेल क्रेडिट हो गया, सेल इनकम हो गया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया बेटा, 2500, 2500, डेबिट में भी 2500, क्रेडिट में भी 2500। चलो नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री का अपना डेट क्या हो गया, Jan 5, बराबर है, फिफ्थ एंट्री का डेट है Jan 5, उसमें क्या है, कैश पेड टू मिस्टर जेड, पे किया है जेड को, तो जेड इज द रिसीवर और कैश गोज आउट, सब देख लिया हमने। तो जेड अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा जेड अकाउंट डेबिट टू कैश, टू लिखते टाइम पे याद रखना थोड़ा स्पेस लीव करना है आपको, टू कैश, तो ये क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना था बेटा 2000, बराबर, अमाउंट इज व्हाट 2000।
फिर आपका क्या है, ऐसे पास कर देना सर। लास्ट में अभी कौन सा बचा है अपना, कैश पेड टू मिस्टर जेड हो गया। परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सो वो भी सेम डेट पे एंट्री है, 6 एंट्री, फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश, अमाउंट कितना है इसका 700,